आप देख रहे हैं आई इंडिया न्यूज 24x7, जो है देश की धड़कन। नमस्कार, आई इंडिया न्यूज 24x7 में आपका स्वागत है। आज मैं जिनसे आपसे मिलवाने वाला हूं वो हैं जन्मांध, यानी जन्म से ही अंधे। बांदा जिले के कमासिन ब्लॉक के लोहरा गांव के रहने वाले हैं ये। इनका नाम है राजा भैया। संगीत में निपुणता ऐसी कि देखते ही बनती है। हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत करी। आइए सुनते हैं बातचीत के कुछ अंश हमारे संवाददाता के साथ में। वैसे तो मेरा नाम राजा भैया सिंह है, लेकिन मुझे मेरे गुरुजी जिनसे मैंने संगीत सीखा है, वो मुझे प्यार से कुलदीप कहा करते हैं। और वो कहा करते हैं तुम अपने कुल का गौरव हो, तुम अपने कुल के दीपक हो। मेरा गांव एक छोटा सा कमासिन ब्लॉक में लोहरा है, मैं वहाँ से हूँ। यानी आप कमासिन ब्लॉक के लोहरा ग्राम सभा से हैं। अच्छा, जो संगीत की शिक्षा आपको मिली, आप बता सकते हैं कि इसमें आपने जो कदम रखा है तो आपके गुरु कौन थे इसमें? एक तो ये मेरी पारिवारिक धरोहर है जी, यानी आपके जो पिताजी थे वो भी संगीत से ही जुड़े हुए थे। मेरे पिताजी जुड़े हुए थे और प्रेजेंट टाइम मेरे छोटे पापा भी गा रहे हैं, लेकिन वृद्ध होने के कारण वो अब कहीं जा नहीं पाते हैं। तो मैं जब 5 या 6 साल का था तो मेरे घर पे एक हारमोनियम आई और पिताजी को ये डर रहता था कि ये कहीं बिगाड़ न दे, तो मुझे बजाने नहीं देते थे। लेकिन मेरे चाचा को एक दिन ऐसा लगा कि शायद ये लड़का बजाएगा, तो मेरे चाचा जी ने मुझे फिर हारमोनियम प्ले करना सिखाया। और जितनी भी मानस की पुस्तकें हैं या आध्यात्मिक पुस्तकें हैं या उस तरह संगीत की पुस्तकें हैं, मुझे लाला के चाचा जी ही अध्ययन करवाते रहे। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आगे बढ़ा जाए, तो मेरी लेखन शक्ति, मैंने गीत भी खुद के लिखे और गीत में लिखता रहा पुरानी धुनों में, जिसका एक झलक मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ एक लाइन, एक रफ़ी साहब की धुन पे मैंने गीत लिखा था। ये गीत कृष्ण उद्धव संवाद से, गोपी उद्धव संवाद से। गोपियाँ कृष्ण भगवत कथा ली गई है। गोपियाँ कृष्ण विरह में व्याकुल हैं और भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव से कि जाके उद्धव गोपियों को समझा के आ जाओ। उद्धव जी पहुंचते हैं तो गोपियाँ कहती हैं, और गीत बताने से पहले मैं गीत की एक झलक सुना देता हूँ किस तरह पे मैंने गीत को लिया है। गमी जिंदगी के अंधेरों में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। इस तरह पे मैंने लिखा। भगवान श्री कृष्ण के भेजे हुए संदेश को सुनकर गोपियां कहती हैं, ऐ उद्धव, आप क्या सोचते हैं कि भगवान कृष्ण चले गए? तो सुनिए, गए ना वो मन से, इसके डबल अर्थ निकलते हैं, डबल भावार्थ में। वो कैसे? गोपियां कह रही हैं कि भगवान कृष्ण चले तो गए जी, लेकिन हमारे मन से नहीं गए, यानी मर्जी से नहीं गए। जैसे कोई कह देता है यार तुम अपनी मर्जी क्यों, अपने मन से जा रहे हो तो जाओ, तो कह रही गए ना वो मन से, यानी हमारे मन से नहीं गए, अपने मन से चले गए। और दूसरी चीज, ऊपर से तो चले गए, शरीर उनका चला गया, लेकिन उनका जो मन है वो हमारे मन से नहीं गए, यानी मन से नहीं गए और मन से नहीं गए, दोनों बातें। गए ना वो मन से, ये कहना किस्म से, रुलाया बहुत पर ना अब वो रुलाए, वो दर्शन दिखाए, वो दर्शन दिखाए। एक अंतरा पढ़ देता हूँ। कल है कल से भी कल, एक कल के लिए
विरह वेदना की संवेदना में जलाया बहुत पर ना अब वो जलाए, वो दर्शन दिखाए, वो दर्शन दिखाए। इस तरह की गीत लिखता हूँ मैं ज़्यादातर। राजा भैया जी, जो आपकी ये शिक्षा है जी। अगर कहा जाए जो प्राथमिकता दी जाती है हाँ, शिक्षा को, हाँ, तो हम बता सकते हैं कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है हाँ, वो कहाँ से है आपकी? वो मैंने थोड़ा बहुत दिल्ली से पढ़ाई की है। जी। और दिल्ली से किस विद्यालय से आपने पढ़ाई की थी? मैं पहले तो मैंने कुछ दिन वृंदावन पढ़ा है, जी। गुरुकुल मार्ग जी। अंध महाविद्यालय। जी। तो वहाँ फिर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है और फिर मैंने दिल्ली में एक आध 2 महीने रहा। बाकी ज़्यादा मैंने दिल्ली में भी पढ़ाई नहीं की। लेकिन मेरा सबसे जो मेन लक्ष्य था, मैंने पढ़ाई पर ज़्यादा जोर नहीं दिया। मेरा जो मेन लक्ष्य था सिर्फ संगीत को पाना। तो आपने मतलब जो आपको संगीत मिला है, ये आपका पुश्तैनी है, मतलब जी, आपका घरेलू है जी, कि जी। आपको घर से ही शिक्षा मिली है? जी। तो इस मार्ग पर आप बता सकते हैं आपके गुरु कौन है? इस मार्ग पे मैं गुरु अपने छोटे पापा जी को ही मानता हूँ। जी। मेरे छोटे पापा ही मेरे गुरु हैं। अच्छा, जो आप इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जी। और इसका जो संगीत की आपने शिक्षा ली है, हाँ। ये शिक्षा आपको कहाँ से मिली? ये देखिए, वैसे तो मैं सबसे पहले हारमोनियम प्ले करता रहा जी। और ये इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, जी। जबकि एक ब्लाइंड व्यक्ति को बजाने में जी। जी। बड़ी कठिनाई है इसको, क्योंकि इसको बजाना बहुत सरल है बट इसको ऑपरेट करके बजाना बड़ा सरल है, कठिन है। ऑपरेट जैसे मान लो अब ये हारमोनियम बज रही है, अब इसमें हमने दूसरी हारमोनियम लगानी है। जी। तो अब चूंकि एक आंख वाला व्यक्ति तो देख के लगा लेगा बिल्कुल बिल्कुल। किस नंबर पे है, जी। लेकिन अब हमको थोड़ा सा क्या है कि इसमें हमको की का ध्यान रखना पड़ता है कि किस कहाँ पे कौन सी की बनी हुई है, उसका एक्सप्रेशन बनाना पड़ता है। अब जैसे हमने ये लगाया, ये हमारी 2 नंबर हारमोनियम लग गई और ये 1 नंबर लग गई, और फिर सीधे हम इसमें सितार लगाना है तो सीधे हम ये लगाएंगे, ये। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बस क्या है कि अभ्यास ही मेन चीज़ है। अच्छा, ये इंस्ट्रूमेंट जब बजाते हैं तो इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आती? जैसे हर पार्टी में आप जाते हैं, हर म्यूजिक कॉम्पिटिशन में जाते हैं या और भी म्यूजिक पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपको इंस्ट्रूमेंट परमानेंट आप अपना लेके जाते हैं या वहाँ से भी मिलते हैं? एक्चुअली कहीं कहीं लेके भी जाना पड़ता है, कहीं मिल भी जाते तो हैं। जैसे मान लीजिए जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे किसी अदर पर्सन का इंस्ट्रूमेंट दे दिया गया किसी अदर जगह पे। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ मुझे जिन जिन इंस्ट्रूमेंटों का अनुभव है मैं बता जी। रहा हूँ। एक तो रोलैंड में आता है XP Extend, जी। वो मैं प्ले कर लेता हूँ। जी। रोलैंड में एक बाजा 30 आता है, वो प्ले कर लेता हूँ। जी। और यामा में एक ये बजा रहा हूँ मैं, i425 बजा रहा हूँ। जी। इसमें एक बाजा आता है i455, जी। वो प्ले कर लेता हूँ। और एक आता है यामाहा GDX, वो थोड़ा, ये तो हल्के प्राइस का है, वो थोड़ा कॉस्टली प्राइस में है, वो आता है समथिंग 35 से 38 हज़ार के आसपास, वो प्ले कर लेता हूँ। तो जितने बाजे के बारे में मुझे अनुभव है उनमें तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अब जैसे कॉर्क का है, सबसे महंगा कीबोर्ड आता है कॉर्क का, तो कॉर्क का जो होता है वो पूरा टच में होता है, उसमें खाली ये रीडेबल होती हैं, बाकी फंक्शन जो होते हैं उसके टच के होते हैं, तो वो नहीं प्ले कर सकता मैं। अच्छा, ये बताइए आप इसके अलावा और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट हैं जिनका आपको अनुभव है? मैं थोड़ा बहुत फ्लूट बजाता हूँ, जिसे बांसुरी कहते हैं। जी। तो बांसुरी मुझे हमें बहुत ही अच्छे डॉक्टर, तो उन्होंने मना किया क्योंकि मेरे सर में टाँके लगे हुए हैं, तो श्वास में भी मुझे प्रॉब्लम होती, तो उन्होंने मना किया कि बांसुरी बजाना नहीं। और मैं थोड़ा बहुत ढोलक प्ले करता हूँ, तबला प्ले करता हूँ, हारमोनियम प्ले करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि एजुकेशन भी आपने की हुई है, तो जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है आपको? नहीं, हम लोगों की ब्रेल लिपि होती है ना। अच्छा। ब्रेल हम लोगों को क्रिकेट भी खिलाते हैं। जी। तो क्रिकेट जो हम लोगों का होता है, तो देखिए हम लोगों की, जैसे आप लोगों की आंखें हैं, तो हम लोगों की आंखें वाइस है। जी। जैसे अब आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आज आपने मुझसे पूछा सारा कुछ, जी। आप मुझे 4 साल बाद या 5 साल बाद मिलेंगे, अगर आपकी आवाज़ को मैंने कायदे से कैच कर लिया, कैच ऑफ मेमोरी में आवाज़ आपकी चली गई, तो आपको 5 साल मिलने के बाद भी मैं बता सकता हूँ कि आपको पसंद किया है। और जैसे कि आपने बताया अभी कि इंस्ट्रूमेंट के बारे में, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को, मतलब ये पहले ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो आपकी ये ब्लाइंडनेस है, तो ये मतलब बीच में हुई है? ये मेरा पैदाइशी है। ये पैदाइशी है।
तो इसमें मतलब जैसे आपने म्यूजिक का जो शौक था आपका, हाँ। तो घर में किसने आपका सपोर्ट किया, मतलब किसी तरह कोई ऑब्जेक्शन? एक तो नहीं ऑब्जेक्शन मुझे कहीं से नहीं मिला। जी। एक्चुअली क्या है, रात को मैं जैसे गाँव या कहीं कीर्तन वगैरह होती थी जी। तो मैं रात में चुपचाप भाग जाता था। अच्छा, घर से? हाँ, और मेरे पिताजी को ये डर लगता था कि ये दिखता नहीं है, इसको कहीं चोट वोट ना लग जाए। तो जब मेरे पिताजी ने देखा कि कहीं नहीं रुकेगा जी और ये इसकी लगन लगी गई है, जी जी तो फिर मेरे पिताजी को तो टाइम नहीं मिलता था, क्योंकि मेरे पिताजी छोटा मोटा व्यापार करते थे, साइकिल वगैरह बनाते थे, जी। ये सब स्टोर करते थे। कोई बहुत बड़े घर से नहीं हूँ, गरीब परिवार से हूँ। मेरे छोटे पापा अध्यापक रहे और रिटायर हो चुके हैं, और वो क्या है, उन्होंने मेरा सपोर्ट ज़्यादा किया, बहुत अच्छा, ज़्यादा मतलब support घर में आप किसी भी तरह का जो सपोर्ट आपका, हर तरह का म्यूजिक में जी, सपोर्ट जी, जो है, जी, जी, इसके जी। बाद आगे बढ़ाने में जी। आपका पूरा सहयोग रहा आपकी जी। फैमिली का। और फिर मैं करीबन 10-12 साल के लिए घर से गायब हो गया। जी। उस समय आप कहाँ गए थे? उस समय में दिल्ली रहा जी। और ग्वालियर में भी, मतलब जो संगीत के अच्छे अच्छे गुरुजन रहे, जी। उनसे मैंने तालीम हासिल की, सीखा पड़ा। अच्छा, वैसे जो आपने तालीम हासिल की है, जैसे आपने बताया कि आप कई जगह घूमे, भ्रमण भी जी, किया, जी, जी, जी। तो आप बता सकते हैं कि वैसे आपने जो संगीत के प्रोग्राम आपने अपने किए हैं, हाँ। कहाँ कहाँ किए हैं? मैं अहमदाबाद तक हुआ आया हूँ। जी। अहमदाबाद में मैंने 2-3 कार्यक्रम किए हैं, और इधर मैं इलाहाबाद भी हो आया हूँ, जी और छत्तीसगढ़ में भी कार्यक्रम कराया हूँ मैं जी। काफ़ी। ज़्यादातर श्रीमद् भागवत के ही कार्यक्रम किया मैंने, लेकिन अगर मेरी कोई दिली चॉइस पूछे जी तो ज़्यादातर मैं पुराने गाने पसंद करता हूँ, जी। और खासकर गाने ऐसे हों जिनसे अपने को कुछ मिले, मतलब एक अनुभव। हाँ। और एक, तो हम चाहेंगे राधा भैया कि आप हमारे दर्शकों को कोई अच्छा सा भजन एक सुनाएं। जी जी।